आपने देखा होगा जब भी कोई छोटा बच्चा जन्म लेता है वो कितना प्यारा होता है। चाहे वो बच्चा इंसान का हो, चाहे किसी जानवर का हो, लेकिन वो बहुत ही प्यारा लगता है। ऐसा क्यों है? उसकी मासूमियत, उसका भोलापन, वो जिधर भी देखता है बड़े प्यार से देखता है। किसी को भी नफ़रत की निगाहों से नहीं देखता। उसके में नफ़रत नहीं होती है। प्यार, दुलार, और वो सब पे विश्वास करता है कि नहीं? कोई भी जीव तब तक ही प्यारा होता है और दूसरों को भी एक प्यार भरी नज़र से देखता है जब तक कि वो छल कपट, झूठ, चालाकी, प्रपंच, ये सब चीज़ें ना सीख ले। बच्चा तो मासूम ही होता है, लेकिन माँ बाप को ये डर होता है कि कहीं हमारे बच्चा समाज में जाए तो कोई उसे लूट ना ले। लुटेरे हैं समाज में बहुत सारे लोग। अगर बच्चा चालाकियाँ नहीं सीखा, बच्चे ने होशियारी से काम नहीं लिया, तो कोई भी इसे लूट सकता है। तो एक भोले भाले बच्चे को माँ बाप सिखाते हैं शक करना, कैसे दूसरों पे शक करें, दूसरों को एक शक की निगाह से देखना, कहीं कोई धोखा ना दे जाए, हमेशा सतर्क रहना। तो जो सतर्क नहीं है उसे कोई भी धोखा दे सकता है, उसे कोई भी बेवकूफ़ बना सकता है। और जो सतर्क है उसे तो कोई बेवकूफ़ क्या बनाएगा, उसने तो सारी चालाकियाँ सीख ली हैं। वो तो सतर्क बैठा है। जहाँ किसी ने कोई दाव चला वो उसका जवाब देने के लिए, उससे बचने के लिए पहले से तैयार बैठा है। तो ये सारी कलाएँ उसके माँ बाप ने उसको सिखाई। उसके माँ बाप उसको स्कूल भेजते हैं ताकि वो और भी ऐसे माहौल में जाए, लोगों से सीखे, अपने साथ के बच्चों से सीखे, धोखा खाए और वहाँ से सीखे। तो धीरे 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 करते करते वो होशियार बन जाता है और उसका जो भोलापन, उसकी जो मासूमियत, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाती है। अब वो हर किसी पे शक करता है, हर किसी को शक की निगाह से देखता है। आज के इस कलयुग में ज़्यादातर माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल केवल होशियारी, चालाकी, धूर्तता, यही सब कुछ सीखने के लिए भेजते हैं। वो चाहते हैं कि बच्चा बाकी बच्चों के साथ जाए, घुले मिले और ये सीख क्या है कि कैसे धोखेबाजी से बचना है, कैसे दूसरे को धोखा देना है, कैसे चंट और चालाक बनना है। क्योंकि अगर वो चंट चालाक नहीं बना तो ये समाज उसे खा जाएगा, ये समाज उसे बेवकूफ़ बना देगा, ये समाज उसे लूट लेगा। तो समाज में रहने के लिए कुछ कलाएं आनी चाहिए और वो कलाएं घर बैठे बैठे बच्चा नहीं सीख सकता। इसलिए उसे स्कूल भेजा जाता है और वो कहीं ना कहीं अपनी मासूमियत को खोता चला जाता है। एक छोटा बच्चा जब बहुत कम उम्र में स्कूल जाता है, उसकी उम्र ही होती है 3 साल 4 साल, और आज के समय में तो माँ बाप अपने बच्चे को 2.5 साल में ही भेजने लग गए हैं। तो ऐसे में बच्चा जब स्कूल जाता है तो वो बड़ा ही मासूम होता है, बहुत ही भोला भाला। उसे जैसा बताया जाता है वो वैसा ही करता है। लेकिन धीरे धीरे उसके टीचर उसे सिखाते हैं कि तुम्हें हमेशा नंबर 1 पे आना है, नंबर 1 पे आने के लिए कोशिश करना है, हमेशा जीवन में प्रथम आओ, आगे बढ़ो, दूसरे से आगे निकलो। देखो वो ऐसा कर रहा है, वो तुमसे अच्छा कर रहा है, तुम उससे बेकार हो। ये सारी बातें बच्चे के दिमाग में कहीं ना कहीं घर कर जाती हैं, ये प्रभाव डालती हैं। हमारे विचार तो प्रभाव डालते ही हैं बच्चे के दिमाग पे, और दूसरों के बातें भी बच्चों के दिमाग पे प्रभाव डालती हैं। यानी कि घर में माँ बाप बच्चों को प्रभावित करते हैं, स्कूल में उसके अध्यापक, उसके सहपाठी और उसके साथ में आने वाले जितने भी लोग जो उसके साथ स्कूल में संपर्क में आते हैं, वो कहीं ना कहीं बच्चे को प्रभावित करते हैं। तो उस बच्चे का अपना जो भोलापन एक जो था वो ख़त्म हो जाता है। तो बच्चा दूसरों के प्रभाव में फिर कहीं ना कहीं अपना जीवन व्यतीत करता है। माँ बाप ने कह दिया झूठ नहीं बोलना है, लेकिन स्कूल में वो देखता है कि अगर मैं झूठ नहीं बोलूँगा तो दूसरे मेरे को बेवकूफ़ बना देंगे, मैं बेवकूफ़ बन जाऊँगा। तो वो डर एक मन में आ जाता है, और डर एक ऐसी चीज़ है जिससे हर कोई बचना चाहता है। हम सब ज़्यादातर जीवन अपना 2 तरीके से जी रहे हैं, या तो डर में जी रहे हैं या लोभ में जी रहे हैं।
यही तो कारण है हमारे अपने जीवन को जीने के लिए। तो कोई भी, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो, अपना जीवन डर में जी रहा है या किसी चीज़ को पाने में जी रहा है, कुछ उसको जीवन में पाना है, धन दौलत यश, ये सब अगर वो पा लेता है तो अपने जीवन को सुखी मानता है। और ये जो चीज़ें हैं ये लोभ का कारण है, ये लोभ को जन्म देती हैं। जीवन भर आदमी लोभी बना रहता है या डरा हुआ जीवन जीता है, कहीं नौकरी न चली जाए, कहीं कोई घायल न कर दे, कहीं कोई बेवकूफ़ न बना दे, कहीं कोई लूट न ले, ये डर है। तो आदमी अपनी सुरक्षा करके चलता है, बड़े बड़े महल बनाता है, उसमें भी ऊंची ऊंची दीवारें करवाता है, कम से कम खिड़की दरवाजे लगवाता है, कहीं कोई चोर न घुस जाए। तो सुरक्षा का भाव हमेशा आदमी के मन में बना रहता है। तो जब बात अपने आप को सुरक्षित रखने की आती है तो भोलेपन और सीधेपन से कोई अपने आप को नहीं बचा सकता। अपने आप को बचाने के लिए चालाकियाँ आनी चाहिए, अपने आप को बचाने के लिए शक का होना ज़रूरी है। अगर दूसरे पर शक ही नहीं कर पाए तो हम दूसरों से बच कैसे पाएंगे। रेलगाड़ी में सफ़र करते समय या बस में सफ़र करते समय हमेशा सतर्क रहने को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि कहीं कोई पर्स न मार ले, कहीं कोई हमारा सामान न चुरा ले, कहीं कोई हमें बहला फुसला न ले, कहीं कोई हमें कुछ खिला पिला न दे और हमें लूट न ले। तो डर के कारण ही हम हमेशा सतर्क रहते हैं। तो ये जो डर है ये हमारी सतर्कता का कारण है, यही हमारे भोलेपन को ख़त्म करता है। और एक बच्चा जो बचपन में बड़ा प्यारा होता है वो धीरे धीरे इन्हीं चालाकियों को सीखने में वो अपना भोलापन खो बैठता है। महात्मा बुद्ध के पास सारी चीज़ें थीं, परंतु जब वो अपने राजसी महल से बाहर निकले, उन्होंने देखा कि बाहर इतना दुख है। उन्होंने पाया कि इन सब दुखों का कारण डर या महत्वाकांक्षाएँ हैं। आज के समय में नौकरी करने वाला आदमी अपने बॉस से डरा हुआ है, कहीं मेरा बॉस मुझे नौकरी से न निकाल दे। और कई लोग तो लालच में काम कर रहे हैं कि मेरा प्रमोशन हो जाए, मेरी पदोन्नति हो जाए, मुझे नया पद, नई सैलरी, नया इंसेंटिव, ये सारी चीज़ें मुझे मिल जाए। तो कहीं ना कहीं आदमी काम भी कर रहा है तो या तो डर से कर रहा है या किसी चीज़ के लालच में कर रहा है। तो वो कहीं ना कहीं जो अपनी ईमानदारी है, जिस ईमानदारी से वो काम कर सकता है, वो ईमानदारी भी उसकी जा चुकी है। वो उसका भोलापन नहीं है जो कि वो खो चुका है। तो भोलापन कुछ और नहीं है, भोलापन हमेशा रहता है जीवन में आदमी के साथ। ऐसा नहीं कि एक बच्चा ही भोला है, हर इंसान भोला है और जब तक वो ज़िंदा है तब तक वो भोला ही है। बस इस समाज में इस जीवन को जीने के लिए कहीं कहीं उसे अपने भोलेपन को छुपाना पड़ता है, दबाना पड़ता है। हम सब भी अपने भोलेपन को दबा रहे हैं ताकि हम इस जीवन से में जी सकें, लोगों से लड़ सकें। कोई गरीब, कोई बेसहारा जब हमारे दरवाजे आ जाता है या हम किसी बेसहारा या गरीब से रास्ते में कहीं मुलाकात हमारी हो जाती है तो हमारा भोलापन वहाँ जाग जाता है, हमारा जो प्यार है वो जाग जाता है। वहाँ पे उस व्यक्ति को हम बड़े प्यारे लगते हैं क्योंकि हमारा वो प्यार ही है जो उसे कुछ दिलवा देता है। हम प्यार में आके ही उसे कुछ दे जाते हैं और वो व्यक्ति हमारा धन्यवाद करता है, उसे हम बड़े प्यारे लगते हैं। यदि उस दिन अगर हम उसे ना मिलते तो शायद उसे कुछ मिल ना पाता, शायद उसकी रोटी भी ना हो पाती। तो वो हमें एक प्यार भरी दृष्टि से देखता है। ठीक वैसे ही जैसे एक माँ बाप अपने बच्चे को प्यार भरी दृष्टि से देखता है और एक बच्चा अपने माँ बाप को प्यार भरी दृष्टि से देखता है, ठीक वैसे ही एक भिखारी भी प्यार भरी दृष्टि से देखता है। जब उसे कोई कुछ दे देता है वो उसका बहुत धन्यवाद करता है, वो उसके लिए कृतज्ञ रहता है और आभार करता है प्रभु से कि अगर इस जैसा दयालु बंदा नहीं होता तो मुझे आज नहीं मिल पाता कुछ भी, आज मैं भूखा ही सोना पड़ता। कई लोग तो अपने आप को निर्धन दिखाते हैं, अपने आप को इतना गरीब दिखाते हैं ताकि वो दूसरों का प्यार पा सकें, दूसरों का ध्यान पा सकें
और कुछ स्नेह उन्हें मिल जाए और उस स्नेह के बदले कुछ पैसे मिल जाए, यही कुछ लोगों की आकांक्षा होती है। प्यारा दिखने से या भोला दिखने से या बेचारा दिखने से हमें समाज प्यार करता है, हमारे पास आता है, हमारी कद्र करता है, हमें कुछ दे जाता है। और शायद कहीं न कहीं ये एक कारण भी है जिसके कारण बहुत सारे बच्चे अपने माँ बाप से बिछड़ चुके हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने उन्हें उठाया और आज उनसे भीख मंगवाया जा रहा है और न जाने और क्या क्या काम करवाए जा रहे हैं। उसके उस भोलेपन का कुछ लोग फ़ायदा भी उठा रहे हैं। तो ये भोलापन अच्छा तो है, लेकिन कुछ लोगों ने इस भोलेपन का बहुत गलत इस्तेमाल किया। और कहीं ना कहीं यही कारण भी है कि कुछ माँ बाप अपने बच्चों को नहीं चाहते कि वो भोला ही रहे और उसे चंट चालाक और बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं। परमात्मा से मिलने का तो सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है प्रेम। प्रेम एक ऐसी चीज़ है कि परमात्मा और परछाई एक जैसी है। जिस तरह परछाई आपका कभी पीछा नहीं छोड़ती, उसी तरह प्रेम अगर है, आप प्रेम से भरे हैं, तो समझिए परमात्मा आपके साथ है। प्रेम ही परमात्मा है। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको समझाना चाहूँगा कि प्रेम हमारे जीवन में अगर हो तो हमें प्रभु किस प्रकार से मिल सकते हैं, परमात्मा से हमारा मिलन किस प्रकार से हो सकता है और इस जीवन के मरण और जन्म लेने के क्रम से हम कैसे बच सकते हैं। एक दिन एक युवक अपने वाहन से कहीं जा रहा था और रास्ते में अचानक उसकी नज़र एक भिखारी पे पड़ी, जो कि रोड किनारे धीरे धीरे नंगे पांव, फटे पुराने कपड़े पहने, एक मैला सा थैला लिए रोड किनारे चला जा रहा था और वह कहीं पहुंचना चाहता था। वो बड़ी रफ्तार में जा रहा था। वो भागने की कोशिश तो कर रहा था लेकिन भाग नहीं पा रहा था, केवल चल पा रहा था। लेकिन उसके चलने में भी एक ऐसी रफ्तार थी जिस मानो वो कहीं बहुत जल्दी पहुंचना चाह रहा हो। तभी युवक ने अपने वाहन को रोका और उससे पूछा, कहीं जाना चाह रहे हो जल्दी तो मेरे साथ पीछे बैठ जाओ, मैं तुम्हें जल्दी पहुंचा दूंगा। वह भिखारी थोड़ा हिचकिचाया। उसने पहले कभी किसी को इस तरीके से मदद देते देखा नहीं, और वो भी उस जैसे भिखारी को जिसे लोग दूर से ही नफ़रत भरी निगाहों से देख के उससे दूर हो जाते थे। आज कोई युवक उसके पास आकर रुका और अपनी चमचमाती हुई वाहन से उससे बोला कि आ जाओ, मेरे पीछे बैठ जाओ। ऐसा उसने पहली बार देखा तो उसे आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो रहा है, क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा। थोड़ा विचार करने पे वो मान गया और उस युवक के साथ उसके वाहन में बैठ गया। उस युवक ने उसे रेलवे स्टेशन पर छोड़ दिया, क्योंकि वह भिखारी रेलवे स्टेशन की तरफ ही जा रहा था और शायद वो किसी रेलगाड़ी को पकड़ना चाह रहा था। उसके पास मुश्किल से ही 8-10 रुपए उसकी जेब में थे, जिसे वो निकाल कर अपने कुर्ते से और अपने कुर्ते की जेब को झाड़ रहा था। युवक की नज़र जब उस 8-10 रुपयों को पड़ी तो उसका मन पिघल गया। उसने 50 रुपये अपनी जेब से निकाले और उस भिखारी को दे दिया। सोचा शायद कुछ काम आ जाए, 50 रुपये मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते, लेकिन क्या पता ये भिखारी कुछ काम कर जाए, इस 50 रुपये से कुछ काम आ जाएंगे इसके, ये समझ उसने उसे दे दिया। लेकिन वह देख आश्चर्यचकित रह गया। जब भिखारी ने उस 50 रुपये को लेने से मना कर दिया तो युवक थोड़ा सा झिझका, वो शर्माया। वो देखा कि एक भिखारी जिसे पैसे की सख्त ज़रूरत है और मैं इसे 50 रुपये दे भी रहा हूँ, लेकिन ये नहीं ले रहा। तो ये थोड़ी सी आश्चर्य वाली बात उस युवक को लगी, लेकिन युवक ने अनुरोध किया कि आप रख लो, आपके काम आ जाएगा। तो उस भिखारी ने उस पैसे को रख लिया। भिखारी तो चला गया, लेकिन कहीं ना कहीं युवक को ये बात उसके मन में चुभ गई कि एक भिखारी जिसके पास कुछ नहीं,
8-10 रुपए लिए वो भागा जा रहा था। मैंने 50 रुपए उसको दिए और वो 50 रुपए उसके लिए बहुत कीमती थे, इतने कीमती कि शायद उसके पास अभी 10 रुपए थे और वो 50 रुपए को अगर तुलना करें तो उसे बहुत ज़्यादा लगेंगे, लेकिन फिर भी वो लेने से मना कर रहा था। यह समझ उस युवक की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, परमात्मा ने लोगों को बड़ा कष्ट दिया है और मैं इनके कष्टों को दूर करने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा। क्या हो सकता है कि मैं इनके कष्टों को दूर करने के लिए कुछ कर पाऊँ। उस युवक का वो प्रेम तुरंत बाहर आ गया और वो एक प्रेम में डूब चुका था कि किस प्रकार मैं दूसरों के कष्टों को दूर करूं। और जितना ज़्यादा वो प्रेम में था उतना ज़्यादा वो अपने परमात्मा के बिल्कुल पास था। हम सब में प्रेम है और प्रेम हमेशा रहेगा, चाहे हम बूढ़े ही क्यों ना हो जाएं। हमारी आत्मा हमेशा पवित्र रहती है, प्रेम से भरी हुई होती है। और आप ये कभी मत समझिए कि एक बच्चा ही प्यारा दिखता है, हर इंसान प्यारा है। बस कहीं उसका वो प्यार छलक जाता है तो कहीं उसकी चालाकी सामने आ जाती है, लेकिन प्यार हमेशा इंसान में रहता है।